हाय फ्रेंड्स, वेकेशन शुरू हो चुकी है। अब आमतौर पर ऐसा होता है कि जैसे ही बच्चों के वेकेशंस लगते हैं उनके अपने स्कूलों से, तो बहुत सारे पेरेंट्स जो अवेयरनेस रखते हैं थोड़ा बहुत, उन्हें एक फिक्र हो जाती है कि उनके बच्चे इन छुट्टियों का किस तरह से इस्तेमाल करें। चाहे वो किसी भी मीडियम की बात हो, उर्दू मीडियम, इंग्लिश मीडियम, मराठी मीडियम, जहाँ पे जिन पेरेंट्स में अवेयरनेस है वो बराबर अपने बच्चों के ताल्लुक से फिक्रमंद होते हैं। क्योंकि स्कूल का पूरा अपना ये जो साल होता है, साल भर वही सारी मसरूफियात होती है, वही सारे क्वेश्चन आंसर, वही लेबोरेटरीज की बातें, वही ग्राउंड पे बहुत सारी एक्टिविटीज में हिस्सा लेना, और अलग अलग तरह के जो पेपर्स होते हैं, जो यूनिट टेस्ट होते हैं। अब इन तमाम चीजों से जब फुर्सत मिलती है, एक तो मिड टर्म एग्जाम के बाद, दूसरा जो है तो एनुअल एग्जाम के बाद, तो इन छुट्टियों में एक्चुअल में हमें क्या करना चाहिए। तो ये हम सभी जानते हैं कि कुछ स्कूलें, कुछ एनजीओज अपने अपने पैमाने पर, कहीं पर 8 दिन के लिए, कहीं पर 15 दिनों के लिए, कहीं पर 21 दिनों के लिए अलग अलग कैंप्स का जो है तो उनको हेल्प करते हैं, उनका इनेकाद करते हैं। अब वहां पे घोड़सवारी की तरबियत दी जाती है, ये आप भी अच्छे से जानते हैं। वहां पे जो है तो तीरंदाजी की तरबियत दी जाती है, जिसके ताल्लुक से अलग अलग एक्सपर्ट्स उन दिनों के लिए वो लोग जो तो फिक्स करते हैं, अच्छा खासा उनको जो तो सैलरी देते हैं, अच्छा खासा उनको पैसा देते हैं। घोड़सवारी की बात हो गई, तीरंदाजी की बात हो गई, और देखा जाए तो ऐसे स्केटिंग की बात हो गई। हम लोग देखते हैं कि अभी आजकल बहुत सारी स्कूलों में स्केटिंग के ताल्लुक से अलग से जो तो इंस्ट्रक्टर का इंतजाम किया जाता है, और बच्चे उसके अंदर अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। जहाँ पे थोड़ा बहुत जो स्टडी से फारिग होते हैं, या उनको अपने ट्यूशन से फारिग हुए, कोचिंग क्लासेस से फारिग हुए, वो बराबर स्केटिंग के लिए, उसकी प्रैक्टिस के लिए जाते हैं। तो इन गेम्स में जो 8 दिनों के लिए होते हैं, जो 15 दिनों के लिए होते हैं, कहीं कहीं पर 21 दिनों के भी कैंप्स चल रहे हैं, जहाँ पे ऑलराउंड कारकर्दगी हमारी किस तरीके से अपनी पर्सनालिटी में कैसे सब्लिमेशन आए, एजुकेशन के साथ साथ दूसरी एक्टिविटी में हम लोग किस तरह से आगे जा सके। तो ऐसे वेकेशन का सही इस्तेमाल इन जगह पर हम लोग देखते हैं कि बहुत अच्छे ढंग से होता है। अब होता यह है कि इसकी अगर मैं मिसाल दूं, अब जैसे बहुत सारी जगह पर, बहुत सारे घरों में कुछ ऐसे स्किलफुल पर्सन है जो कैलीग्राफी सिखाते हैं, जो इंग्लिश के ताल्लुक से या मराठी लैंग्वेज के ताल्लुक से, उसके अपनी राइटिंग के ताल्लुक से और उर्दू के ताल्लुक से, किताबत की अगर हम लोग बात करें, तो इस तरीके से बहुत सारी स्किल्स बच्चों के अंदर किस तरह से डेवलप हो, ऐसी बहुत सारी जगहों पर इसका इंतजाम होता है। तो हमें ये चाहिए कि इन वेकेशंस का जो तो बेहतरीन इस्तेमाल हो, ताकि हमारे अपने बच्चे जो पढ़ाई से बहुत ज्यादा फिडअप हो जाती है, जहाँ पढ़ाई जरूरी है वहीं पर वेकेशन के ये बेहतरीन इस्तेमाल की वजह से ये चीजें भी जरूरी है। इससे क्या होगा कि बच्चों के अंदर जो तो विल पावर बढ़ेगा, बच्चों के अंदर उनका अपना कॉन्फिडेंस लेवल जो तो बहुत ज्यादा बढ़ेगा, बच्चों में जो तो उनकी जो डिसीजन पावर है, उनकी जो कुव्वत फैसला है, वो बहुत ही सही डायरेक्शन में जाएगी, उसको एक दिशा मिलेगी। ये चीज समझने की जरूरत है। बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स होते हैं जो इन छुट्टियों के उतने इंपॉर्टेंस को समझते नहीं। छुट्टियां बिल्कुल वैसे ही घरों में बैठकर टीवी के सामने, इंटरनेट के सामने गेम खेलते हुए ये छुट्टियां जाया हो जाती हैं। प्लीज ऐसा मत कीजिए। हम खुद ज्यादा इन चीजों के ताल्लुक से हमें अवेयर रहना है, हमें खबर लेना है, हमें इसकी जो तो इन्फॉर्मेशन लेना चाहिए कि कहाँ पे किस तरह के जो तो इंतजाम किए गए हैं। अभी आपको मैं मिसाल दूं, दीपिका कुमारी की मेरे ख्याल से बात, उन्होंने वर्ल्ड लेवल पर तीरंदाजी में जो तो अपना नाम कमाया। इसी तरीके से एक्स्ट्रा एकेडमिक जो एक्टिविटीज होती हैं, अलग से जो होती हैं पढ़ाई के अलावा, अब आनंद कुमार की हम लोग इसकी बात करते हैं, उन्होंने भी अपना एक बहुत जबरदस्त नाम कमाया। तो ऐसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं, और यही ग्रेजुअली कोई भी चीज होती है और इसकी वजह से आदत बनती है। वेकेशंस में इसका सही इस्तेमाल करने की वजह से बच्चों के अंदर जो तो बच्चे इसमें हैबिचुअल होते चले जाते हैं, और फिर वो अलग से इन वेकेशंस के अलावा जब वो स्कूल से आते हैं, जब वो ट्यूशन क्लासेस से जो तो फ्री होते हैं, तो इसमें वो अलग से टाइम देते हैं कि चलो ठीक है, अब उनको इस चीज की जो तो आदत होने लगती है, तो कम से कम ये बहुत ही एक हेल्दी हैबिट है कि वो गेम में इंटरनेट के जरिए वहां पे बहुत ही ज्यादा इन्वॉल्व ना होते हुए कम से कम ये तो हो रहा है कि वो इसके ताल्लुक से सोच रहे हैं, घोड़सवारी के ताल्लुक से सोच रहे हैं, तीरंदाजी के बारे में उसको जो तो मशक की जा रही है। बहुत सारी जगह पर इस तरीके से वेकेशंस में इस्तेमाल होता है कि ऑलराउंड कारकर्दगी के हिसाब से देखा जाए तो बच्चों को अच्छा वक्ता बनाने के लिए, अच्छा ऑरेटर बनाने के लिए, अच्छी तकरीर करने वाला बनाने के लिए ऐसे भी इंतजाम होते हैं। हमें खुद नहीं पता होता है
कि बच्चों की जो बेसिक इंस्टिंक्ट जो होती है, जो उनके अंदर जो जिबिलिटी होती है, हमें नहीं पता होता कि क्या है। अभी एक ट्यूटर समझता है, एक टीचर समझता है या समझती है, वो इन चीजों को देखते हैं और उसको अलग से उसकी पॉलिश करते हैं। तो इन वेकेशन का सही तरीके से इस्तेमाल होना चाहिए। बच्चे जब ऐसे हेल्थी एक्टिविटी से टच में रहेंगे, उनकी कैलीग्राफी अच्छी होगी, घोड़सवारी के फन में वो माहिर होंगे, अच्छी तीरंदाजी करना शुरू करेंगे, अच्छी स्केटिंग करेंगे, और भी कई सारी चीजें हैं। कम वक्त में बहुत सारी चीजें अभी याद आ जाए ऐसा ऐसा जरूरी नहीं, लेकिन आप भी मुझसे कहीं ज्यादा बेहतर समझते हो। तो ये अवेयरनेस भी क्रिएट करने की जरूरत है। छुट्टियां हर साल आती हैं और चली जाती हैं, और हम जो है तो सिर्फ बेखबरी में अपने बच्चों को उन चीजों से जोड़ नहीं पाते। ये बेखबरी क्यों होती है कि हम पेरेंट्स इस फास्ट लाइफ में इतना इतना ज्यादा मगन हो चुके हैं कि हमें अपनी मसरूफियत में, हमें अपने इनकम के सोर्सेज को मजीद बढ़ाने में, हमें अपने सोशल कॉन्टेक्स्ट को मजीद बढ़ाने की फिक्र में हम अपने बच्चों के ताल्लुक से जो है तो लापरवाह हो जाते हैं। तो थोड़ा सा बच्चों के ताल्लुक से हमें फिक्र करना चाहिए, चाहे वो समर वेकेशन की बात हो, चाहे वो विंटर वेकेशन की बात हो, या कभी कभी ऐसा होता है कि स्कूलों में 2 से 3 दिनों की भी छुट्टियां होती है, तो हम लोग कैसे शॉर्ट टर्म बेसिस पे कुछ चीजों को गेन कर सकते हैं, कुछ स्किल को जो डेवलप कर सकते हैं। तो उससे ये होगा कि हम न सिर्फ हमारे अपने घरों के बच्चे, हम असातिज़ा के, हम पेरेंट्स के बच्चे, हम टीचर्स के बच्चे, किसी ऑर्डिनरी पर्सन है लेकिन वो बहुत बेदार जहन रखता है। ऑर्डिनरी से मुराद जिसके एजुकेशन उतना ज्यादा नहीं हुआ है, ऑर्डिनरी से मुराद ये है, लेकिन वो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया में टच में रहने की वजह से, अपने फ्रेंड सर्कल में टच में रहने की वजह से, उन पेरेंट्स में भी जिनका एजुकेशन कम है, तो वो भी थोड़ा से अवेयर रहते हैं। तो होता यह है कि इन सभी लोगों के जो बच्चे हैं वो न सिर्फ एजुकेशन में आगे जाएंगे, बल्कि अलग अलग तरह की सलाहियतों से, जब अलग अलग तरह की जो स्किल्स है जब अपने अंदर डेवलप करेंगे, तो उनकी अपनी पर्सनालिटी वहां पे जो है तो मल्टी डायमेंशनल पर्सनालिटी, अगर हम लोग ज्यादा कहें, हम लोग कहें तो ये ज्यादा बेहतर होगा। तो हमें देखना चाहिए क्या कर सकते हैं, और इसके ताल्लुक से एक तरह से अवेयरनेस के भी सेशन इसके ताल्लुक से अलग अलग स्कूलों में उसका इंतजाम करना चाहिए, ताकि हमारे अपने बच्चों की छुट्टियां जाए। और मुझे पूरा यकीन है कि हम जैसे पहले की तरह भी अपने बच्चों की छुट्टियां सही सीमत में हम लोगों ने इस्तेमाल की है, इस वेकेशन में भी और आने वाले वेकेशन में भी हम लोग अपने बच्चों की छुट्टियां सही तरह से इस्तेमाल करें, ताकि बच्चे बहुत ही ज्यादा खुशी के साथ, दिलचस्पी के साथ, इंटरेस्ट के साथ ऐसी चीजों को सीख ले जो उनकी आने वाली जिंदगी में, उनकी प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत ही ज्यादा मददगार बनेगी। थैंक यू वेरी मच।